गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं राकेश शर्मा। मैं लाया हूं एक नया वीडियो आपके लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं। ऑनलाइन क्लासेस की खूब चर्चा जोरों पर है। आप सभी ऑनलाइन क्लासेस को मन लगाकर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वर्तमान समय की मांग तथा आवश्यकता है। इसीलिए ज़्यादातर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस संचालित भी कर रहे हैं। परंतु इन स्कूल्स का अनुभव है कि इन ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स वांछित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बस यही बात तो इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा है। स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शिक्षण की एक नई विधा है। स्कूल जाने वाले बच्चे क्लासरूम पढ़ाई के लिए तो अभ्यस्त हैं, परंतु ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं। अतः ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल के बच्चों की बहुत कम ही रुचि देखी जा रही है। हमारे देश के बहुत से स्कूलों और बहुत से पेरेंट्स के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि साधन सुलभ नहीं है। उनके लिए ये क्लासेस बड़ी समस्या है। दूसरी ओर पेरेंट्स इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि इन लंबी लंबी क्लासेस से उनके बच्चों की आंखें दुखने लगती हैं, सिर भारी होने लगता है, सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और लगातार इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस देखते समय उनकी सतत निगरानी संभव नहीं है। कभी कभी ये बाल मन भटक जाता है और इंटरनेट की गैर जरूरी बातों में अटक जाता है और पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि आखिर ये तो बच्चे ही हैं। ऐसी अनेक बातों के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए आइए हम इस वीडियो पर आगे चर्चा करते हैं। मेरी इस बात से आप अवश्य ही सहमत होंगे कि नई कक्षा की पढ़ाई जितनी जरूरी है उतनी ही महत्वपूर्ण है पिछली कक्षा की पढ़ाई। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम सीढ़ी की तरह होता है और अगले और पिछले आपस में जुड़े रहते हैं। ध्यान दीजिए, पढ़ना काफी नहीं है, सीखना महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी कारण से नई कक्षा की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी पिछली कक्षा की पढ़ाई पर पुनः फोकस करें और उसमें निपुणता, दक्षता और 100% कुशलता प्राप्त करें। हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो प्रैक्टिस से परफेक्शन प्राप्त कीजिए। जी हाँ, पढ़ना काफी नहीं है, सीखना महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपनी पिछली कक्षा की मार्कशीट या ग्रेड कार्ड में जितने भी अंक हैं, इस वक्त का फायदा लीजिए और उसे सच्चे अर्थों में 100% कर लीजिए। इसे ऐसे समझिए कि यदि आप पिछली बार 60% अंक के स्तर पर थे, पुनः अब पढ़ाई करके उसे 100% के समतुल्य स्तर पर पहुंचाइए। यदि यह भरपाई आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर अगली कक्षा में आश्चर्यजनक रूप से बेहतर हो जाएगा। मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करता हूं कि हर संभव प्रयास करके बच्चों को स्टैंडर्ड 1 से लेकर उसकी वर्तमान कक्षा तक की पढ़ाई पुनः करवा दीजिए। यह काम मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। इसका अद्भुत और जबरदस्त लाभ मिलेगा। इससे इतना ही नहीं, आगे की या वर्तमान कक्षा की पढ़ाई उत्तरोत्तर सरल होने लगेगी और पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा।
मैं इस बात को विस्तार से बताना चाहता हूं। जब आप आगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इस स्कूली पाठ्यक्रम को पुनः पढ़ना पड़ेगा। बस अंतर इतना होगा कि यह सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक के स्थान पर अब उस प्रतियोगी परीक्षा की गाइड में लिखा होगा। यहाँ तक कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स भी इन टेक्स्ट बुक को पुनः पढ़ाते हैं, अर्थात कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्कूल की पढ़ाई दोबारा करनी पड़ती है। यदि कोई स्टूडेंट हर वर्ष समर वेकेशन में अपनी पिछली परीक्षा की पढ़ाई दोहराता रहे तो प्रतियोगी परीक्षा में उसकी सफलता सुनिश्चित है। विद्यार्थी अपने प्रदर्शन को इस प्रकार भी समझे कि उसे पिछली कक्षा में यदि 60% अंक प्राप्त हुए हैं तो यह प्रसन्नता की बात है, किंतु साथ ही जिम्मेदारी भी है शेष 40% सिलेबस में निपुणता प्राप्त करने की। इन परिस्थितियों में होता यह है कि हर साल हर क्लास में हम अपनी अनेक कमजोरियों के साथ आगे की क्लास में बढ़ते चले जा रहे हैं और इस वजह से ये कमजोरियां हमारे साथ भी रहती हैं, बढ़ती भी रहती हैं। हमें इन कमजोरियों को पाल के नहीं रखना है, इनका निराकरण करना है और हर समर वेकेशन में यही करना है। फिर देखिए इसका जादू। इसलिए अब नो मोर वीकनेसेस, कमजोरियों का निराकरण करें, संग्रह नहीं। और यही समय सर्वोत्तम है क्योंकि स्कूल बंद हैं, तो समय का लाभ लीजिए और आत्म उन्नयन कीजिए। टर्न योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं कि यह सब कैसे होगा। इसके लिए आप अपने परिवार के या आसपास के छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, परंतु इसके पहले उनकी किताबें खुद अच्छे से पढ़ लें, फिर पढ़ाएं। कोई गलती ना हो ये पक्का कर लें। मान लीजिए किसी 8th क्लास के स्टूडेंट को मैथ्स में बहुत डर लगता है, तो वो क्या करे? इसका उत्तर है वह अपने क्लास की पढ़ाई करने से पहले क्लास 1st से शुरू करे और क्रमशः 7th तक की मैथ्स की बुक सॉल्व करे, तब 8th की बुक को सॉल्व करे। इसका प्रभाव यह होगा कि उसका डर भी निकल जाएगा और आश्चर्यजनक रूप से लाभ होगा। इसी तरह किसी बच्चे की हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है तो वो क्या करे? यही समय है जब स्कूल बंद है हैंडराइटिंग में काम करने का। लिखावट सुधारने के लिए प्रतिदिन 2 पेज हिंदी और 2 पेज इंग्लिश सुंदर लिखावट में लिखने का अभ्यास करें। बाजार से सुलेख और कर्सिव राइटिंग की वर्कबुक लेकर उसमें भी अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ भी क्रम से अर्थात स्टैंडर्ड 1 से शुरू करके वर्तमान कक्षा तक की वर्कबुक भरिए। यदि आपने लिखावट सुधार ली तो जीवन भर आप तारीफ ही पाएंगे। तो लग जाइए इस काम में। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं कि यदि आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। आप लेख और कविता लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आज तक आपने विभिन्न कक्षाओं में जो भी पोएम्स और कविताएं पढ़ी हैं उन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इस बात पर एक छोटी सी बात याद आ गई कि केबीसी के एक प्रोग्राम में एक प्रतियोगी ने 25 लाख के एक प्रश्न का सही जवाब दिया और जब उससे पूछा गया कि यह आपने कैसे किया तो उसने बताया कि सर 4th कक्षा में मैंने झांसी की रानी कविता पढ़ी थी, उसी से इसका जवाब दिया। इसलिए कविताएं याद करते रहिए। आपको पता है हमारे गुरुकुलों और आश्रम विद्यालयों में आज भी विद्यार्थी वेद, गीता, रामायण, महाभारत पूरी याद कर ले रहे हैं। उन्हें 25-25 हजार श्लोक भी याद हो जाते हैं। आप भी कुछ विशेष कर सकते हैं। यह समय है जब स्कूल बंद है। आपने सुना भी होगा
अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। वे बेहद गरीब परिवार के थे, वे डिक्शनरी नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने अपने मित्र से मांगकर पूरी डिक्शनरी ही याद कर ली। इसी तरह यदि प्रतिदिन आप 10 शब्दार्थ याद करते हैं तो हर माह आप 300 शब्दार्थ याद कर लेंगे। इन दिनों विद्यार्थियों में शब्दार्थ ज्ञान की बहुत कमी देखी जा रही है। यदि विद्यार्थी को शब्दार्थ मालूम होता है तो वह आसानी से किसी भी बात को समझ सकता है, और यदि शब्दार्थ न मालूम हो तो वह इन्हीं बातों को कठिन महसूस करने लगता है। तो यही मौका है, जब स्कूल बंद है, समय का लाभ उठाइए। आज यह देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स नहीं आते, यानी पहाड़े नहीं बनते। जिन्हें पहाड़े याद होते हैं उनकी कैलकुलेशन फास्ट और सही होती है। इसके लिए यहाँ एक सुझाव है जो आप आसानी से कर सकते हैं। बस 5 मिनट दीजिए प्रतिदिन। चलते फिरते घूमते घूमते एक मल्टीप्लिकेशन टेबल रोज याद कीजिए। इस तरह 40 दिनों में 40 तक पहाड़े याद हो जाएंगे और तब आप सैकड़ों विद्यार्थियों से अलग स्थान पालेंगे। 40 तक पहाड़े याद होने पर आप पहाड़े का पैटर्न सीख जाते हैं और आपको बहुत आसानी से 100 तक पहाड़े बन जाते हैं। इसे कहते हैं स्लो बट स्टडी विंस द रेस। इसी तरह गणित में स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और भी बहुत कुछ है जिसे याद कर लेने मात्र से आप सैकड़ों विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे। इस समय आप और क्या क्या कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। आप प्रेरक कहानियाँ पढ़ सकते हैं, आप ड्राइंग पेंटिंग सीख सकते हैं, संगीत और डांस सीख सकते हैं, चेस, शतरंज सीख सकते हैं, बुक बाइंडिंग, बुक को कवर लगाना सीख सकते हैं, और आप अपनी हॉबी पर काम करना सीख सकते हैं। यह सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विद्यार्थी को प्रतिदिन प्रतिपल कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ विद्या अर्जन करना ही चाहिए। केवल समय पास करना या समय व्यर्थ करना विद्यार्थी का ध्येय हो ही नहीं सकता है। कुछ और भी सुझाव हैं आपके लिए, जैसे प्रतिदिन 10-10 मिनट जोर जोर से बोलकर हिंदी और इंग्लिश पढ़िए। साथ ही किसी भी टॉपिक पर प्रतिदिन 2-3 मिनट एक्सटेम्पोर बोलने का अभ्यास कीजिए। हो सकता है आपके अंदर एक अच्छा एंकर या रेडियो जॉकी छुपा हो। यह समय है जब आप अपने स्वास्थ्य पर भी काम कर सकते हैं। आपने रोमन प्रोवर्ब अवश्य सुनी होगी, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। इसलिए व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपका तन मन स्वस्थ रहेगा और जिसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। कहते हैं प्राणायाम करने से मेमोरी पावर बढ़ता है, तो प्राणायाम भी कीजिए। सो दिस इज टाइम टू वर्क ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसी प्रकार इस समय हम अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं, जैसे डॉक्टर कलाम की विंग्स ऑफ फायर या पावर ऑफ हैबिट आदि। आपके लिए बहुत से सुझाव हो सकते हैं। ये सारा जहां आपका है, ज्ञान के इस सागर से मोती चुनना आपका काम है। अब मैं कहता हूं, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। यद्यपि स्कूल बंद है, फिर भी एक दैनिक टाइम टेबल तो बना ही लीजिए। एक बेहद सरल टाइम टेबल मैं आपको बताता हूं। 24 घंटे में से 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे स्कूल के लिए, 6 घंटे स्वयं के लिए और घर के काम के लिए। इसके बाद भी बच गए 6 घंटे आपके पास, किस लिए? पढ़ने के लिए। प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ते रहिए। किस समय में क्या करना है, कब से कब तक क्या करना है, यह आपकी चॉइस है और आपकी मर्जी है।
तो तय कर लीजिए कब आप क्या करेंगे। ये सारी बातों का उद्देश्य यही है कि आप में सीखने की भावना, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। इस चित्र को देखें, कांट का टी हटा दें और मेरे साथ बोलें, आई कैन डू इट। आप यह तो जानते ही हैं कि काम करने से बुद्धि का विकास होता है, तो घर के कामों में रुचि लें तथा माता पिता के कामों में जरूर ही हाथ बटाएं और प्रतिपल सीखते रहें। निष्क्रिय व्यक्ति की तो बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। एक छोटी सी बात पूछते हैं आपसे, यदि आप अपनी साइकिल के पिछले पहिए की चेन उतर जाए तो क्या आप चढ़ा सकते हैं, हाँ या नहीं? सीखने का भाव बनाए रखिए और अपनी बुद्धि को धार लगाते रहिए। ऑनलाइन क्लासेस मन लगाकर कीजिए, परंतु यदि किसी कारण से आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, लर्निंग जारी रहे। यदि आपके पेरेंट्स इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं तो भी क्या गम है सीखने के लिए? क्या इतना सब कम है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट लर्निंग। ओके, ऑल द बेस्ट। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दिस इज राकेश कुमार शर्मा, नैनपुर।